ऐसे में ये भी समझना बेहद ज़रूरी होगा, हमने बीजेपी का भी ज़िक्र किया, हमने अभी जेडीयू का भी ज़िक्र किया है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता शुरू से अंत तक मधुर-मधुर रहेगा कि बीच में खटास भी आ जाएगी? नहीं, देखिए, हुँ। इसमें क्या है, हुँ, हुँ। मजबूरी बीजेपी की भी है हुँ। और मजबूरी नीतीश कुमार की भी है, हुँ, हुँ। ठीक है ना? अब बीजेपी की मजबूरी क्या है कि वह 243 सीटों पर अकेले लड़ने की ताकत नहीं रखती। नहीं रखती है। हुँ। वह 243 सीटों पर लोजपा के साथ लड़कर भी यदि हुँ। नीतीश कुमार अकेले लड़ें, ठीक है ना? हुँ, हुँ। प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हों, वो जो बिल्कुल अकेले ही लड़ेंगे, हुँ। तो फिर सबसे अधिक फायदा तेजस्वी यादव को हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना? जी, जी। तो बीजेपी की हुँ। स्थिति ये नहीं है जब तक नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण बीमार घोषित न कर दिए जाएं हुँ, हुँ। या स्वयं वह अपने को न कर ले, जो नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। बीजेपी की यह ताकत नहीं है कि वह नीतीश अकेले कुमार से अलग होकर चुनाव अकेले लड़े। चुनाव लड़ने का फैसला करे। हुँ। आपको आज तक का एजेंडा कार्यक्रम याद होगा, बिल्कुल। हुँ? अमित शाह का बयान अमित शाह याद का है? बयान याद होगा, जी, जी। लेकिन उसके बाद कितनी सफाई देनी पड़ी। हुँ। हाँ, जो आपने कहा मधुर संबंध हुँ। और संबंध में कटुता, अब तक बाकी लोग सफाई देते रहे हैं, हुँ। लेकिन अमित शाह ने फिर से यह नहीं कहा हुँ। कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होंगे। हुँ। देखिए, कुछ लोगों की खबर यह है, हुँ। जो चर्चा है, कि दिल्ली में हुँ, हुँ। एक भोजन में, मतलब डिनर पार्टी में, हुँ। अमित शाह ने फिर से कहा अच्छा। कि नीतीश कुमार की इच्छा से हुँ। बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा। अच्छा। तो जी। नीतीश कुमार की इच्छा से बिहार का मुख्यमंत्री तय हुँ, होगा, हुँ। इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल, होंगे? बिल्कुल, ये तो साफ़ हो गया। हाँ, ये तो साफ हो ये तो गया। साफ़ हो हाँ, गया। तो हुँ। नीतीश कुमार की इच्छा क्या होगी? हुँ। नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार किसी के नहीं हैं। हुँ। हाँ? और नीतीश कुमार की इच्छा से हुँ। कौन होगा? और देखिए, जब संबंधों की आप बात करती हैं, तो सबसे हुँ। पहले तो सीटों पर लड़ाई होगी। लड़ाई होगी। सीटों पर लड़ाई यहाँ होगी। पर भी उलझन होगी। हाँ, यहां पर भी उलझन, बहुत भारी उलझन है, हुँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव का नतीजा यह बताया है हुँ। कि नीतीश कुमार ने एक कम सीट पर चुनाव लड़ा हुँ। और एक अधिक सीट पर जीत बीजेपी। हासिल की। हुँ। बीजेपी से एक अधिक सीट हुँ, पर जीत हुँ, हासिल हुँ, की। हुँ। तो नीतीश कुमार के लिए यह विटामिन है। हुँ। नीतीश कुमार कहेंगे मेरा जादू अब तक बरकरार हुँ। है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम 2025 में हुँ। 120 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ें। अच्छा। हाँ, जी, 120। 120 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुँ, लड़ें, हुँ। मतलब जेडीयू। हुँ, जेडीयू। जी, हाँ, हुँ। 2020 में 115 विधानसभा क्षेत्रों में लड़े हुँ। थे और अब और 120। 7 सीटें उन्होंने जीतन राम मांझी को दी थी, हुँ। क्योंकि 122 और 121 का बंटवारा हुआ हुँ, था। हुँ, हुँ, उधर हुँ। 110 सीटों पर बीजेपी बीजेपी। लड़ी थी और हुँ। 11 सीटों पर मुकेश सहनी की हुँ, पार्टी हुँ, जेडीयू, हुँ। ठीक है ना? वीआईपी, हाँ। हाँ, वीआईपी। हुँ। तो अब नीतीश कुमार की इच्छा है 120, हुँ। ठीक है ना? जी। तो भाई, यदि नीतीश कुमार 120 पर लड़ेंगे हुँ। और इसके बाद बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हुँ। तो दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। अभी से ही। हाँ, अभी से ही, हुँ, ठीक है ना? हुँ, नीतीश कुमार चाहते हैं कि 120 सीट पर चुनाव लड़कर हुँ, जो एनडीए का कॉम्बिनेशन है हुँ, हुँ, और जो हमारे प्रति बिहार के लोगों का विश्वास है, हुँ, चाहे हमारी उम्र जो हो जाए, चाहे हमारी सेहत जो हो जाए, विकल्पहीनता की स्थिति हुँ, है, हम कम से कम 80 सीटें जीत लें, हुँ। ठीक है? जी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो जब हुँ, 80 सीटें यदि नीतीश कुमार जीत लेते हैं, हुँ, तो बिना जेडीयू के 2025 में चुनाव हुँ। के बाद भी एनडीए की सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर से हुँ, चाबी नीतीश कुमार के पास होगी। हुँ, हुँ, फिर से हुँ। चाबी नीतीश कुमार जी, के जी। पास होगी। हाँ, हाँ। और 120 सीटें या 110 सीटें जेडीयू को देने के हुँ, बाद हुँ, बीजेपी के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा कि कहां से सीटें दें हम चिराग पासवान को, हुँ, हुँ। कहां से सीटें दें जीतन राम उपेंद्र मांझी को, कुशवाहा को। कहां से सीटें दें हुँ, उपेंद्र कुशवाहा को। बीजेपी का कहना तो यह है कि हुँ, 122 और 121 का ही फार्मूला रखिए, हुँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा
और जीतन राम मांझी का एडजस्टमेंट आप कीजिए और चिराग पासवान का एडजस्टमेंट हम करते हैं। चिराग पासवान भी 21 सीटों पर राजी नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ? और बीजेपी चाहती है कि हम जेडीयू के बराबर लड़ें, जेडीयू से कम तो नहीं ही लड़ें। बीजेपी की हसरत, आंतरिक हसरत है, कहने की हिम्मत नहीं कर रही है कि हम जेडीयू से अधिक सीटों पर लड़ लें। अच्छा। हाँ, लेकिन अंदर में ये चाह है। हाँ, अंदर में चाहत, आंतरिक चाहत यह है कि हम जेडीयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ लें, ताकि हमारा स्ट्राइक रेट, देखिए जब जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ती है तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम होता है और बीजेपी का 2010 को छोड़ दीजिए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। क्योंकि जेडीयू के प्रति थोड़ी नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, ये सब सारी चीजें होती है। तो बीजेपी की चाहत ये है कि यदि हम 110 सीटों पर कम से कम लड़ते हैं तो हम 90 सीटें जीत लें। ठीक है, ठीक है, 90 सीटें जीत लें और इनकी सीटें कम हो जाए नीतीश कुमार की। बिल्कुल। तो ये इधर से उधर जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में न रहे, ये इधर से उधर जाकर हाँ जी। बीजेपी, देखिए खंजर भोंकने वाली स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ जो दृश्य दिख रहा है वह फिर से नीतीश कुमार को खंजर भोंकने जैसी स्थिति है कि जो आंतरिक है, षड्यंत्र है, उसमें नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या किसी भी कीमत पर कम हो जाए, 43 न रहे, 50 से ऊपर चला जाए, 50 तक रहे, लेकिन 70-80 न हो, 70-80 न हो। हाँ, जी, ठीक है ना, कि बार्गेनिंग पोजीशन, हाँ बार्गेनिंग, हाँ कि भाई आपने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, भाई, और लालू यादव को स्वीकार करने में वो कहते हैं कि मेरा दरवाजा खुला रहता है, मेरा दरवाजा खुला रहता है, हाँ खुले ही रहते हैं। और उन्हें पता है कि नीतीश कुमार की उम्र इतनी हो चुकी है और वह कितने दिनों तक रहेंगे। तेजस्वी यादव को भी लगेगा कि विपक्ष में आ ही गए हैं तो चलो फिर से डिप्टी सीएम बन जाते हैं, जब चाचा रिटायर हो जाएंगे तो हम बन जाएंगे, हाँ फिर हम ही तो हैं, हाँ तो ठीक है ना। तो यह खंजर भोंके जाने का इसी का कारण रहा है, इसी का परिणाम यह रहा है कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग हैं उन पर बीजेपी ने डोरे डाल रखा है। अच्छा, उन पर बीजेपी ने डोरे डाल रखा है। यदि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार स्वयं फैसले लेने की स्थिति में नहीं है, हाँ। जो कई मौकों पर स्पष्ट होता है, वह दूसरों पर आश्रित हैं, तो फिर जो दूसरे कहेंगे वह बात माननी पड़ेगी। और जो प्राधिकारी करीब माने जाते हैं, देखिए प्राधिकारी बिल्कुल भयभीत प्राणी होते हैं, ठीक है ना, भयभीत प्राणी होते हैं, ठीक है, हाँ। उनको पता है कि यदि बात नहीं मानी गई तो फिर ईडी सीबीआई क्या करती है, नहीं करती है। तो जो लोग भी करीब हैं उन पर बीजेपी का डोरा है, बीजेपी का पहरा है और यह नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है, यानी कि कंट्रोल्ड एंड गार्डेड है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। बीजेपी, हमने कहा ना, 24 घंटे राजनीति करती है और उसे इस बात का मलाल है। देखिए बीजेपी क्या चाहती है, जो हमने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं, देखिए चर्चा अफवाह है कि नीतीश कुमार की इच्छा से, हाँ नीतीश कुमार की इच्छा से कोई मुख्यमंत्री हो जाए। जो भी नीतीश कुमार की इच्छा से मुख्यमंत्री होंगे, जेडीयू के भीतर हमें अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है जो पूरे बिहार को स्वीकार हो, बिल्कुल, जो पूरे बिहार को स्वीकार हो, ठीक है ना, जो पूरे बिहार को स्वीकार हो, तो वो कोई चेहरा तो दिखता नहीं है। तो फिर तो बीजेपी की राह बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान, बिल्कुल जी। हाँ, देखिए यह बात समझिए, नीतीश, हमने कभी चर्चा भी की है इस बात को लेकर कि यदि नीतीश कुमार आज हैप्पी एंडिंग की घोषणा कर दे तो वह सचमुच बिहार के गांधी कहलाएंगे, बिहार के गांधी कहलाएंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, और जिस राज से मुक्ति दिलाई है ना, वह बेमिसाल है। हाँ, बिल्कुल, वह बेमिसाल है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के लेफ्ट राइट, आगे पीछे रहने वाले लोगों ने, बाएं दाएं रहने वाले लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी किसी से किसी काम के लिए कोई पैसों की बात की हो, यह तो उदाहरण मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के पीछे आप देख रहे हैं ना, चिराग पासवान किस तरीके की शर्तें रख रहे हैं। चिराग पासवान चुनाव आते आते बीपीएससी के मुद्दे पर ले लीजिए या अन्य मुद्दों पर ले लीजिए, वह फिर से घेरने में लगे हैं। हाँ, बिल्कुल, जी, अब देखिए जनसुराज पार्टी को ही देख लीजिए,
मुझे वह बयान भी याद है जब प्रशांत किशोर ने मेरे साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि यदि 125 सीटें मुझे आती है तो मुझे लगेगा कि मैं हार गया। लेकिन अब मुझे वह 2025 में रेस में नहीं दिख रहे हैं, रेस में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, रेस में एनडीए और इंडिया ब्लॉक ही है। तो जब वह रेस में नहीं दिख रहे हैं तो वह नुकसान सबसे ज्यादा किसको पहुंचाएंगे? वह नुकसान पहुंचाएंगे जेडीयू को। वह नुकसान पहुंचाएंगे जेडीयू को, सबसे अधिक नुकसान। तो यदि चिराग पासवान और जनसुराज ने नुकसान पहुंचा दिया जेडीयू को तो जो हम कह रहे हैं कि इनकी सीटें कम करने की साजिश तैयार की जा चुकी है। हाँ, बीजेपी चाहती है कि हम 110 पर चुनाव लड़ें और हम 90 तक जीत कर आए। फिर उपेंद्र कुशवाहा होंगे, फिर जीतन राम मांझी होंगे, चिराग पासवान होंगे। यदि मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में ही रह गए तो उनके भी कुछ उम्मीदवार जीत जाएंगे, कुछ निर्दलीय भी जीत जाएंगे। तो हम फिर से जोड़ तोड़, और अब तो नई परंपरा शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष जो चाह ले, आपने देखा ही कि विश्वास मत परीक्षण के दिन 11-12 फरवरी की रात 2024 में किस तरीके से चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, ये तमाम लोग उधर से इधर आकर बैठ गए। कोई दल बदल कानून लागू नहीं हुआ और उन्होंने मत कर दिया। बाद में संगीता कुमारी और तमाम, चाहे कुमार सिद्धार्थ की बात कर लें, तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो बिल्कुल वो साजिश की व्यूह रचना तो तैयार हो चुकी है। और नीतीश कुमार की जो सेहत है और नीतीश कुमार जिस तरीके के चाणक्य पहले कहे जाते थे, वो चाणक्य अब नहीं दिख रहे हैं। अब नहीं दिख रहे।